हेलो दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि डिविडेंड स्टॉक्स लें या ग्रोथ स्टॉक्स, रेगुलर इनकम बेटर है या फ्यूचर में बड़ा रिटर्न। कुछ लोग कहते हैं डिविडेंड सेफ होता है तो कुछ लोग कहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स ज़्यादा सेफ होते हैं। तो सच क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल एग्जांपल्स, कैलकुलेशन और स्ट्रैटेजीज के साथ क्लियरली बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा बेटर है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो क्योंकि लास्ट में मैं एक पावरफुल पोर्टफोलियो फॉर्मूला भी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे डिविडेंड एंड ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं, रियल एग्जांपल विद कंपैरिजन, टैक्स प्लानिंग, एज वाइज स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए और बिगेस्ट मिस्टेक्स। सबसे पहले डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को रेगुलर बेसिस पर देती हैं। इंडिया में स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देने वाली कंपनीज जैसे आईटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड। इनकी खास बातें क्या होती हैं? ये कंपनीज जनरली स्टेबल बिजनेस मॉडल पर चलती हैं, इनका डिमांड कंसिस्टेंट रहता है, इसलिए प्रॉफिट भी रेगुलर आता है। मार्केट में इनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, यानी कंपटीशन के बावजूद ये कंपनीज अपनी जगह बनाए रखती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को इम्पोर्टेंस देती हैं और उन्हें रेगुलर डिविडेंड देकर रिवॉर्ड करती हैं। इसलिए डिविडेंड स्टॉक्स को सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब आता है ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स वो कंपनीज होती हैं जो अपना प्रॉफिट इन्वेस्टर को देने के बजाय बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स, टाटा एलेक्सी, अडानी ग्रीन एनर्जी, जोमैटो, टाटा मोटर्स। इनका मेन फोकस होता है कि ये कंपनीज अपना प्रॉफिट इन्वेस्टर को देने के बजाय बिजनेस को और बड़ा करने में लगाती हैं। सबसे पहले इनका फोकस होता है एक्सपेंशन, नए सिटीज, नए कंट्रीज और नए मार्केट्स में एंट्री लेना। फिर आता है न्यू प्रोजेक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, नए सेगमेंट्स में काम शुरू करना ताकि फ्यूचर में रेवेन्यू और बढ़े। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेक्नोलॉजी। ये कंपनीज इनोवेशन पर पैसा लगाती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं ताकि कंपटीशन से आगे रह सकें। और सबसे बड़ा गोल होता है फ्यूचर ग्रोथ। आज डिविडेंड नहीं देना, लेकिन कल कंपनी को इतना बड़ा बनाना है कि शेयर प्राइस मल्टीपल टाइम्स ग्रो करे। इसलिए ग्रोथ स्टॉक्स में पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक में अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जो 6% डिविडेंड इल देता है, तो आपको हर साल लगभग 6,000 मिलेंगे, यानी बिना शेयर बेचे आपको रेगुलर इनकम मिल रही है। और अगर 5 साल तक आपने होल्ड किया तो अप्रोक्स 30,000 आप डिविडेंड के थ्रू कमा सकते हो। साथ ही ऐसे स्टॉक्स का शेयर प्राइस जनरली स्टेबल रहता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, यानी यहाँ फोकस है रेगुलर इनकम और स्टेबिलिटी पर। अब आता है ऑप्शन 2, ग्रोथ स्टॉक्स। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए किसी ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट किया। कंपनी अपना प्रॉफिट बिजनेस एक्सपेंड करने में लगा रही है। अगर बिजनेस सक्सेसफुल रहता है तो 3-4 साल में शेयर प्राइस डबल भी हो सकता है, यानी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 लाख बन सकता है। ग्रोथ स्टॉक्स में रिस्क भी होता है, अगर बिजनेस एक्सपेक्टेड ग्रोथ ना दे पाया या मार्केट कंडीशन खराब हो गई तो शेयर प्राइस गिर भी सकता है, यानी यहाँ फोकस है हाई रिटर्न पोटेंशियल का, लेकिन साथ में हाई रिस्क भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टैक्स प्लानिंग। बहुत लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि टैक्स प्लानिंग। देखिए, डिविडेंड इनकम फ्री नहीं होती, ये आपकी टोटल इनकम में ऐड होती है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। यानी अगर आप 20% या 30% स्लैब में हो तो डिविडेंड का एक हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। अब ग्रोथ स्टॉक्स में डिफरेंस क्या है? ग्रोथ स्टॉक्स में आप तब तक टैक्स नहीं देते जब तक आप शेयर नहीं बेचते हो, और अगर आपने शेयर 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 10% होता है 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट पर। इसका मतलब क्या हुआ? स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न नहीं देखता, वो पोस्ट टैक्स रिटर्न देखता है, क्योंकि जो पैसा टैक्स के बाद आपके हाथ में बचता है वही रियल प्रॉफिट होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिटर्न के साथ साथ टैक्स प्लानिंग भी ज़रूर सोचनी चाहिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एज वाइज स्ट्रैटेजीज। इस कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस एज में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है तो आपके पास टाइम सबसे बड़ा एसेट है। इस एज में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो आइडियली आप 70% ग्रोथ स्टॉक्स और 30% डिविडेंड स्टॉक्स रख सकते हो, क्योंकि इस स्टेज पर फोकस होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करने पर। अगर आप 30 से 45 साल के बीच में हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, फैमिली, ईएमआईज, फ्यूचर प्लानिंग्स, इसलिए यहाँ बैलेंस्ड अप्रोच बेटर होती है। 50% ग्रोथ और 50% डिविडेंड का मिक्स रिस्क को कंट्रोल में रखता है और ग्रोथ भी देता है।
और अगर आप रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर इनकम और सेफ्टी। इस स्टेज पर 70% डिविडेंड स्टॉक्स और 30% सेफ ग्रोथ स्टॉक्स रखना एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए सिर्फ डिविडेंड या सिर्फ ग्रोथ नहीं, पोर्टफोलियो का एक स्मार्ट मिक्स भी रियल स्ट्रैटेजी है। अब आती है बिगेस्ट मिस्टेक्स। सबसे पहले सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर इन्वेस्ट करना गलती है। बिजनेस फंडामेंटल्स भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ हाई ग्रोथ स्टॉक्स लेना रिस्की होता है। हर ट्रेंडिंग स्टॉक प्रॉफिटेबल नहीं होता। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई ना करना रिस्क बढ़ाता है। एक स्टॉक में सारा पैसा लगाना गलत है। लॉन्ग टर्म विजन ना रखना नुकसान देता है। पेशेंस से ही रियल वेल्थ बनती है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा बैलेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। तो दोस्तों, डिविडेंड स्टॉक्स आपको इनकम देते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स आपको वेल्थ क्रिएट करते हैं, और दोनों का स्मार्ट कॉम्बिनेशन ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताना आप डिविडेंड इन्वेस्टर हो या ग्रोथ इन्वेस्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।